गुजारिश है कि हमें ऑफर ऑर्डर दें, बेचैनी खत्म करें। हम सड़कों पर आपसे अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। सांगड़ प्रेस क्लब में संत पुलिस में ज़िले पुलिस कांस्टेबल जी फिजिकल रेटिंग टेस्ट इंटरव्यू वेरिफिकेशन में पास थियल उम्मीदवार तरफा सांगड़ प्रेस क्लब का एसपी ऑफिस ताईं एहतजाजी रैली कढी वई। हुन मौके ते मोहबरन मनान जमाली फारूक शर अनवर खासगली मुर्जा जमाली कादिर बख्श मंगरियो समेत ज़िले पुलिस कांस्टेबल जी बेन सवन जी तादाद में उम्मीदवार शिरकत कई। हिनन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त ज़िले पुलिस कांस्टेबल जा उम्मीदवार समूरा मरहला पास करे चुका आहिनि। इन जे बावजूद खेनि इंतजार में रखियो वियो आहे, जॾहिं त संत पुलिस जी हलकारनि जो तादाद घटि हुजण बावजूद खेनि इंतजार में रखण सरासर नाइंसाफी आहे। असांजो एहतजाज आहे जदोजहद उन वक्त ताईं जारी रहंदी जेसि ताईं ज़िले पुलिस कांस्टेबल जी वेटिंग वारनि उम्मीदवारनि खे फेज़ 2 फेज़ आर्डर जो लिखत में नोटिफिकेशन न मिलंदो। जॾहिं त घरू वज़ीर ज़ियाल हुसैन लंजवार असेंबली फ्लोर ते चयो त संत पुलिस में एहलकारनि जो तादाद घटि आहे। असां इंतजार कंदड़ समूरे उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर ॾींदासीं, पर बदकिस्मती सां उन ते बि अमल न कयो वियो। ज़िले पुलिस कांस्टेबल जे इंतजार में वेठल उम्मीदवार वज़ीर आला सिंध घरू वज़ीर सिंध आईजी सिंध खां मुतालबो कयो त ज़िले पुलिस कांस्टेबल जे इंतजार में वेठल समूरे उम्मीदवारनि खे फेज़ 2 फेज़ आर्डर ॾेई संदन बेचैनी खत्म कई वञे। हमारा यही मुतालबा है कि हमें सारे टेस्ट क्लियर करने के बावजूद जो है वेटिंग में रखा गया है, जो सरासर नाइंसाफी है। हम 80-90 प्लस वालों को वेटिंग में रखा गया है, जबकि 40 वालों को ऑफर ऑर्डर जारी किए गए हैं। जज साहब ने वादा किया था कि हम आपको ऑफर ऑर्डर देंगे, लेकिन वो न्यू भर्ती का ऐलान कर रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। अगर आपके पास वैकेंसीज खाली हैं तो अब हम वेटिंग वालों को क्यों नहीं एडजस्ट करते, जिन्होंने सारे जो है प्रोसेस क्लियर किए हुए हैं। मेरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, आजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि हमें ऑफर ऑर्डर दें, बेचैनी खत्म करें। हम सड़कों पर आपसे अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। हमारे साथ आए, एसी से निकल के 2 मिनट के लिए धूप में खड़े हो, आपको एहसास हो कि हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। वेटिंग वालों की सीटें इंक्रीज करें और हमें एडजस्ट करें, ऑफर ऑर्डर जारी करें, हमें हमारा हक दें। जब तक एक भी वेटिंग वाला सिंध में मौजूद है, हम न्यू भर्ती नहीं होने देंगे। हम अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरे तमाम हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमने अपनी मेहनत से टेस्ट पास किया, रनिंग पास की, इतनी मेहनत की है और हमें इंसाफ चाहिए। हम यहाँ पर इतनी गर्मी में खड़े हुए हैं, हमें सोचना चाहिए हुक्मरानों को और सिंध पुलिस को कि हम यहाँ पर कितनी मेहनत से खड़े हुए हैं और हमें इंसाफ चाहिए। हम यहाँ पर किसी की सिफारिश लेकर नहीं आए हैं, हम इंसाफ लेकर आए हैं। हम किसी को ये नहीं बोलते, लेकिन हमें हमारा हक दिया जाए। हम अपने हक के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से और आला अफसरान से और मीडिया से कि हमारी बात को सुना जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। अब खामोश होना मुमकिन नहीं है, हमें आगे नहीं। देखो, हमारे जो आल ओवर कैंडिडेट है 16,000 वैकेंसियाँ जो है हमारे आल ओवर सिंध के जो 16,000 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं। और ये हमारे जो बहनें हैं और ये हमारे भाई हैं, सारे वेटिंग लिस्ट में हैं, जिसमें ज़ियाल अंजार साहब का शुक्रिया जिन्होंने 5,000 वैकेंसियाँ इंक्रीज़ की हैं वेटिंग वालों के लिए। बाकी हमारे 11,000 वैकेंसियाँ जो है ना रहते हैं, 11,000 कैंडिडेट हमारे रहते हैं, जिनको अल्लाह पाक ये जो दोस्त है हमारे, ये सारे इस मसले के लिए आए हैं कि जो हमारे सीटें इंक्रीज करके हमारे जो है दोस्तों को सबको भर्ती किया जाए। इनमें से जो भी दोस्त है, इनमें से एक बंदे ने कम से कम 40 से 45,000 खर्च करके सही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है। तमाम आला ओहदेदारों से, सीएम सिंध से और पाकिस्तान पीपल पार्टी है और दूसरे जो है ना हमारे आला सीएम साहब है, ज़िया अंजार साहब है और आईजी साहब गुलाम नबी साहब है, उनसे गुजारिश है कि ये जो भी हमारे बहन हैं, ये भाई हैं, इनकी जो है ना बेचैनी खत्म की जाए, इनको ऑफर ऑर्डर जारी की जाए।